बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ईओपीआई पेंशन न्यूज़ अपडेट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स मुतवज्जे हों। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट। क्या पेंशन में कटौती या बंद हो रही है? टॉपिक के जाने बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक के जाने। मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। 14 खरब अखराजात कटौती प्लान, तनख्वाहें, पेंशन और अलाउंसेस मुंजमद। अफसरान का स्टाफ तनासब भी कम होगा और इक्तिसादी बहाली कमेटी का रोड मैप। काबीना कमेटी बराए इक्तिसादी बहाली ने एक तफसीली रोड मैप पेश कर दिया है जिसमें 14 खरब अखराजात कटौती का प्लान पेश किया गया है, जिसके तहत तनख्वाहें, पेंशन और अलाउंसेस मुंजमद होंगे और अफसरान का स्टाफ तनासब भी कम होगा। अखराजात के लिए गैर हदफशुदा सब्सिडीज़ और ग्रांट्स पर भी नज़रसानी मंसूबा तैयार कर लिया गया है। PSDP और ADPs में तखफीफ की तजावीज़ भी ज़ेर गौर हैं, जबकि नई स्कीमें रोक दी जाएंगी और सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की इजाज़त नहीं होगी। हुकूमत ने काबिल अमल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों पर तवज्जो मरकूज़ कर ली है और कफ़ायती शहरी इक़दामात के तहत मुतअद्दिद तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी गई है। और जब से ये खबर गर्दिश कर रही है, तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स में काफ़ी परेशानी की सूरत हाल पाई जा रही है। ताहम वफाक और सूबाई सतह पर अमल दरामद का टाइम फ्रेम वाज़ेह नहीं। तफसीलात के मुताबिक अखराजात को 14 खरब रुपए तक कम करने की कोशिश में काबीना कमेटी बराए इक्तिसादी बहाली ने एक तफसीली रोड मैप का तस्वर किया है, जिसमें तनख्वाहों और पेंशन अलाउंसेस को मुंजमद करने के साथ साथ अफसरान का स्टाफ उसका तनासब भी कम होगा और इसके साथ साथ कम अखराजात के लिए गैर हदफशुदा सब्सिडीज़ और ग्रांट्स पर भी नज़रसानी मंसूबा तैयार कर लिया गया है। अब बहुत से सरकारी मुलाजमीन ये सोच रहे हैं कि उनकी जो तनख्वाहें हैं उनसे कटौती की जाएगी, या फैमिली पेंशनर्स जो हैं वो ये सोच रहे होंगे कि उनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी, मुंजमद कर दिए जाएंगे अलाउंसेस। तो इस हवाले से आपको अपडेट करते हैं कि ज़राए का क्या कहना है। तो इस हवाले से ज़राए का कहना है कि तमाम पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स ये बात ज़हन नशीन कर लें कि वो जो पेंशन ले रहे हैं उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी और ना ही इसे फ्रीज़ किया जाएगा। और अगर इस किस्म का कोई कानून आता भी है तो इसका इतलाक नए पेंशनर्स पर किया जाएगा, पुराने पेंशनर्स पर इसका इतलाक नहीं होगा। और महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, जबकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की पेंशन बहुत कम है। इसमें तो मज़ीद इजाफा होना चाहिए, लेकिन कटौती की बात की जा रही है। लेकिन ये खबर जो है इसकी अभी तस्दीक नहीं हो सकी है। जब तक खबर की तस्दीक नहीं हो जाती तो कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। और इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के एक केस का हवाला दिया जा रहा है जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। और इसके मुताबिक in the government of NWFP through the secretary to the government of NWFP Communications and Works Department Peshawar versus Mohammed Said Khan and another PLD 1973 SC 514 the Honorable Supreme Court was pleased to hold as under। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा ही मशहूर ज़माना फैसला है और इस फैसले के मुताबिक It must now be taken as well settled that a person who enters government service has also something to look forward to after his retirement,
to what are called retirement benefits. Grant of pension being the most valuable of such benefits, it is equally well settled that pension, like salary of a civil servant, is no longer a bounty but is a right acquired after putting in satisfactory service for the prescribed minimum period. اور سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں یہ بات واضح طور پر بتا دی ہے کہ جو بھی سرکاری ملازم ملازمت کرتا ہے تو اس کے سامنے ملازمت کے بینیفٹس ہوتے ہیں جس کی بنا پر وہ ملازمت کرتا ہے کہ وہ جب ریٹائر ہوگا تو اس کو تمام بینیفٹس دیے جائیں گے. اور یہ جو بینیفٹس ہیں ان میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے پینشن. اور سرکاری ملازم پینشن کی وجہ سے ہی تو ملازمت کرتا ہے. اور اس میں مزید کہا گیا ہے کہ ایک سرکاری ملازم جب تنخواہ لیتا ہے تو اسی طرح سے پینشن بھی اس کا بنیادی حق ہے. یہ اس پر کوئی احسان نہیں کیا جاتا اور نہ ہی کوئی انعام دیا جاتا ہے بلکہ یہ اس کا حق بنتا ہے. اور مزید کہا گیا ہے کہ پینشن کو نہ تو کم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے دینے سے انکار کیا جا سکتا ہے. تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک بڑا ہی واضح فیصلہ ہے اور اس فیصلے کی روشنی میں یہ کہا گیا ہے کہ پینشن کو نہ تو کم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. لہٰذا تمام پینشنرز فیملی پینشنرز تسلی رکھیں کہ آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کی روشنی میں نہ تو پینشن دینے سے انکار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو کم کیا جا سکتا ہے. تو یہ تھی سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے بڑی بریکنگ نیوز اپڈیٹ جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی. ویڈیو کو لائک کر لیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.